So very, very good morning to everybody. So this is again Telegram live class. Today is 20th December 2024 और शायद वीडियो स्ट्रीम इसीलिए ट्राई कर रहा हूँ कि होपफुली इन फ्यूचर we can just sorry start live webinars regarding enhancement courses जितने भी हम प्लान करने वाले हैं एंडोडोंटिक प्रोस्थोडोंटिक enhancement courses regarding basics to the root canal access, crown preparation, post and core, and composites as well. Okay. So I was just checking कि ऑडियो तो अच्छा खासा हो ही रहा है, लेट्स से कि रिकॉर्ड भी होता है वो एंड इट आल्सो लेट्स से कि पब्लिश भी हो जाता है वो स्पॉटिफाई पे. सो दिस वीडियो विल बी लेट्स से शेयर्ड अगेन. कहाँ पे शेयर हो जाएगा वो यूट्यूब पे. सो दैट वाज द थिंग लेट्स से. सो शायद कल इवनिंग में हमने कुछ एनट का ही कुछ लेट से रिकॉर्ड किया था प्रोबेबली लाइव क्लास जो था. सो लैरिंग्स फैरिंग्स एक्चुअली वी हैव कवर्ड प्रोबेबली. तो अच्छा खासा टॉपिक तो था ही वो. लैरिंग्स फैरिंग्स देन वी हैव आल्सो लेट से कुछ डिफरेंट डिफरेंट हमने वो भी चीजें करनी चाहिए थी कि जिसमें उस सभी का बोनी फ्रेमवर्क, नर्व सप्लाई, नर्व इनोवेशन, उसके मसल्स, सॉर्ट ऑफ लेट से कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी उसमें हमने ट्राई किया था कि उसमें हम शायद क्या कर सके, कवर कर सके. सो दैट वाज द होल स्टफ यस्टरडे वी वर ट्राइंग टू डू. हाँ. सो केपीएससी का शायद रिसेंट, नॉट रिसेंट बट मे बी कुछ 2017-18 के पहले का पेपर शायद मैंने लाइक आई हैव शेयर्ड. वो केपीएससी का जो भी हमारा ग्रुप है, टॉपिक है हमारा ग्रुप पे, विच इज नेक्स्ट डेंटल एग्जाम्स का ग्रुप है जो वहाँ पे शेयर किए गए थे ऑलमोस्ट 100 एमसीक्यूज. इन दैट 2080 वाज लेट से कुछ ऐसा डिवीजन था उसमें. 20 were from the GK current affairs, that stuff regarding Kerala state, or 80 MCQs they were from uh, dental subjects specifically. After that, maybe another exam was scheduled, शायद हो गई थी वो, and in which again 100 MCQs were there, but they were totally based on dental sciences subjects. So it's quite let's say not confusing, but hopefully KPSC का जो next paper होगा शायद वो recent जो 100 MCQ total based on the dental and basic sciences subjects उस पे ही रहेगा वो. So that was let's say थोड़ा सा मैं check कर रहा था yesterday. So I found second paper that I will be also sharing on this channel and that public group जहाँ पे हम not just KPSC but MPPSC, MPSC, यूपीपीएससी, हरियाणा जितने भी पीएससी डेंटल सर्विस कमीशन के एग्जाम्स होते हैं परमानेंट एंड टेम्पररी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, तो वहाँ पे शायद हमने वो क्या किया था, शेयर किया गया था. तो होपफुली फ्रॉम टुडे आई विल आल्सो ट्राई टू जस्ट लाइक पब्लिश द रिसेंट पेपर. 100 एमसीक्यू उसमें कवर ही हो जाएंगे एंड दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द बोथ ग्रुप्स. आपको उसको पासवर्ड डालना है www.dentalexams.in. तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो प्रीवियस पेपर को, या सिंपली एमसीक्यू जो भी हम पोस्ट कर रहे हैं ग्रुप पे आवरली बेसिस पे, दैट आर आल्सो यू कैन जस्ट लाइक जस्ट सिंपली गो थ्रू दैट. आज की डेली एमसीक्यू टेस्ट भी शेयर की गई है ऑन व्हाट्सएप चैनल ऑल्सो. बोथ नेक्स्ट डेंटल एग्जाम्स का ग्रुप है फॉर केपीएससी एंड नीट एमडीएस 2025 की फर्स्ट मॉर्निंग बैच है. वहाँ पे दोनों चीजें शेयर की गई है. आज फ्राइडे हो तो वीकेंड आ रहा है, सो वी आर अगेन हैविंग अ वीकेंड
जो वीकली एमसीक्यू टेस्ट है वो ऑलरेडी क्रिएट की गई है, दैट विल बी पब्लिश टुमारो अर्ली इन द मॉर्निंग। 6 बजे के आसपास वो क्या हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी। सो लास्ट टाइम जैसा शायद एक ही रहेगा इस वीक में भी। लाइक इट्स जस्ट लाइक सिंपल थिंग ना, कि सभी चीजें एक ही टाइम पे करनी पड़ती है। लाइक यू हैव टू डू योर डेली रूटीन प्रैक्टिस, कॉलेज जो भी इंटर्नशिप चल रही है, स्टिल यू हैव टू एक्चुअली फोकस ऑन द डिफरेंट एग्जाम्स। डेंटल पीएससी भी होता है, नीट पीजी भी होता है, एनएसईटी भी होता है। So it's a quite hard life for any dental student or dental professional in India actually. So, but it's also okay. Like it's जस्ट सॉर्ट ऑफ समथिंग कि हम इतने कैपेबल हो है शायद, ताकि सभी हमको इतने चैलेंजेस दे देते हैं। नेट बोर्ड भी ऐसे ही कर रहा है कि 31 जनवरी डेट दी गई है उनके साइड से आप प्रिपेयर कर दो बस। एग्जाम कभी भी आ सकती है, सेंटर्स कभी भी चूज हो सकते हैं। लाइक एज सुन एज द रजिस्ट्रेशन आर ओपन ना, like the problem is not like about preparation or study, but is all about like performance ना। तो जैसे ही एप्लीकेशन ओपन जाएंगे, विद इन 1 आवर all students will be actually submitting their preferences for the test cities ना। so that is a kind of a fight or battle, बस उतना ही है कि दूर के सेंटर्स में क्या हो जाता है, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर एवरीबॉडी ना। दूर के सेंटर्स जब हो जाते हैं, लास्ट टाइम एक्चुअली ऑन द सेकंड लास्ट डे एक्चुअली आई फिल्ड द फॉर्म, तो मुझे दिल्ली नोएडा का सेंटर मिला था। सो दैट वाज क्वाइट डिफिकल्ट। यूजुअली नागपुर के साइड में मिल जाता है, अगर आप लाइक नागपुर पुणे भी मिल सकता है। एंड इन महाराष्ट्र ओनली लाइक मुंबई पुणे नागपुर, शायद मुंबई भी नहीं है, मुंबई है, नागपुर है एंड पुणे, ओनली 3 टेस्ट सिटीज आर देयर ना। So it's quite, let's say, tough competition, not for just like PG seats, but also for the examinations also. So that's why, like, if you are just like checking out like me every minute, every hour, कि फॉर्म्स आए या ब्रोशर आए, सो काइंडली डू शेयर अगर आपको पता लगता है। बिकॉज लाइक इट्स नॉट ओनली अबाउट लाइक फिलिंग योर एप्लीकेशन ना, उसमें कुछ गलती भी नहीं होनी चाहिए। लेट्स से इफ यू आर रजिस्टरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, फ्रेशर हो एंड यू हैव एक्चुअली डन समथिंग रॉन्ग, या कुछ गलत चीजें हो गई, तो यू कैनॉट एक्चुअली लेट्स से क्रिएट अ सेकंड अकाउंट विद दैट मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो आपको उसी से फॉरवर्ड करना पड़ता है सब आपकी चीजें, एप्लीकेशन। एंड दैट इज लेट्स से नॉट समथिंग विच इज क्वाइट लेट्स से प्रॉब्लमेटिक ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, बट जब काउंसलिंग होती है तो आपके डिटेल्स जितने भी होते हैं, लेट्स से एजुकेशन के रिलेटेड, परसेंटेज के रिलेटेड, कॉलेजेस के रिलेटेड, सब चीजें, सो दैट लाइक इज क्वाइट लेट्स से कि एडिट विंडो भी जो होती है, तो बहुत ज्यादा उसमें क्या होते हैं, चेंजेस नहीं हो पाते हैं। शायद नेम का कुछ नहीं होता उसमें चेंजेस, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स आईडी कार्ड पे जो आपका नाम है दैट इज डिफरेंट, और आप जो फॉर्म भरते हो वो डिफरेंट हो जाता है। तो बायोमेट्रिक तो ठीक है, समझो एक आध बार, बट नेम्स की वजह से भी बहुत बार एडमिशन के टाइम पे क्या होता है, लाइक लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। सो फॉर्म जैसे ही होते हैं, सिंपली बिकॉज टेस्ट सिटी पास में मिलनी चाहिए, इसलिए डोंट हरी, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। सभी डिटेल्स जो आपको फिल करनी होती है, कीप दैट रेडी, सो दैट नथिंग इज एक्चुअली इनकरेक्ट। विंडो तो होती है करेक्शन विंडो, बट दैट इज रिगार्डिंग सम अदर डिटेल्स ना, बेसिक डिटेल्स जो होते हैं लाइक दे आर नॉट एडिटेबल। सो वो एक चीज है। एंड प्रिपरेशन तो चल ही रहा है एक्चुअली, इट्स लाइक एवरीबॉडी इज ट्राइंग हार्ड। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल जस्ट लाइक स्टार्ट। थोड़ा सा क्लिनिक का सेटअप कर देता हूँ, अर्ली मॉर्निंग है तो बाद में आई कैन जस्ट लाइक स्टार्ट अवर लाइव क्लास। शायद कुछ रेडी किया है मैंने अर्ली मॉर्निंग में, वो स्क्रिप्ट हम पढ़ेंगे। एंड दैट विल बी अगेन लाइक मिक्स्ड है, शायद कुछ डेंटल के है, सलाइवरी ग्लैंड्स के ट्यूमर है उसमें शायद, एंड बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स भी है उसमें, होपफुली तो वो कवर करेंगे। वीकली टेस्ट भी उस पर रहने वाली है, विच विल बी टोटली बेस्ड ऑन डेंटल साइंस सब्जेक्ट्स। 25 MCQ रहेंगे लास्ट टेस्ट की जैसे ही, सिंपली वो रहेगा उसमें। और डेली लैंग्वेज फायरिंग्स के ऊपर है शायद डेली एमसीक्यू टेस्ट, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, बट दे आर कंसिस्टिंग ओनली 10 MCQs ना, तो गो थ्रू दैट। और क्लिनिक से ब्रॉड करता हूँ एक्चुअली मैं, तो इट्स लाइक गुड कि
बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं लाइक दे आर हियर, डेंटल चेयर, बाकी सब सब चीजें। तो लाइव वेबिनार्स कैन बी जस्ट लाइक रिकॉर्डेड, कैन बी स्ट्रीम फ्रॉम दिस साइट ना, तो वो एक अच्छी चीज है। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ सकता है आपको बिकॉज लाइक इट्स क्लिनिक ना, तो सॉरी फॉर दैट। थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, तो बाद में देखते हैं। So this is the thing। शायद वो लाइरेंस साइलेंस भी काफी काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, तो अब क्लोज कर दिया है डोर और गैलरी से अंदर आ गया हूँ मैं, सो इट विल बी अ वेरी लेस लाइक वेरी मच इजियर टू लिसन। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, में क्या कर देता हूँ, स्क्रिप्ट जो है वो ये कर देता हूँ, लेट्स से उसे निकाल देता हूँ। So if you're listening right now, watching right now, so welcome to the live class. It is brought to you by www.dentalexams.in, and I'm your host, uh, Dr. Mohan, this side. कि लाइक फ्यूचर मटेरियल का है शायद वो आज, जो भी कुछ हम पढ़ने वाले हैं फिलहाल। अगेन लाइक सेम टॉपिक, जनरल सर्जरी में भी आता है, ओरल सर्जरी में भी आता है। ओके, इसकी लिंक भी शायद मैंने शेयर नहीं की है ऑन डिफरेंट चैनल्स वी हैव, फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड फाइनल बीडीएस पे भी नहीं शेयर की है, लाइक दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस नेक्स्ट एमडीए, शायद उनके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा कंटेंट। एंड द अदर थिंग इज लाइक वी आल्सो हैव एडमिशन काउंसलिंग, एमसीसी काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी हमारे दो चैनल्स है, डेंटल कॉलेजेस इन महाराष्ट्र एंड डेंटल कॉलेजेस इन इंडिया। सो इन महाराष्ट्र टोटल 30 प्लस कॉलेजेस, तो उसकी वेबसाइट्स, लिंक्स, फी स्ट्रक्चर्स, उनके जितने भी कुछ ब्रांचेस अवेलेबल है, लाइक दे आर सॉर्ट ऑफ कुछ मैसेज में क्रिएट किए गए हैं, तो काइंडली ऑल्सो डू विजिट दैट चैनल, ताकि आपको एक ही चैनल पे सभी चीजें मिल जाए वेबसाइट्स पे। सो लेट्स स्टार्ट, हम क्या कर देते हैं, लेक्चर ऑन द सूचर मटेरियल्स इन डेंटिस्ट्री कर देते हैं स्टार्ट। ओके, so sutures play a crucial role in wound closure, hemostasis, and tissue approximation in dentistry. Okay. Particularly in the oral surgery, periodontics, and implantology. And proper selection of the suture materials and techniques significantly impacts healing outcomes. Okay. अब इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं लेक्चर के। सो अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स ऑफ सूचर मटेरियल्स विच आर यूज्ड इन डेंटिस्ट्री, learning about suture needles and their classification, distinguishing let's say differences between absorbable and non-absorbable sutures, and also like discussing different suture material sizes and their relevance in dental procedures. Okay, इसमें शायद ब्लेड के बारे में कुछ ज्यादा नहीं लिखा गया है, शायद स्क्रिप्ट में, तो दैट विल बी अवर टुडेज इवनिंग टॉपिक फॉर द टेलीग्राम लाइव क्लास। So suture materials are classified based on their origin, structure, and absorbability, and they can broadly categorized as a natural or synthetic. Okay, तो basic उसकी वही चीजें होती है। Then let's start about like natural suture materials. So they are derived from animal or plant. Okay, so natural जो है वो, one examples are like catgut, which is derived from the sheep or cow intestine, and they are used as a absorbable sutures. And then we have like silk,
which is a non-absorbable and braided suture, which is sorry, commonly used for mucosal closures. Okay. Then we have synthetic suture materials. They are manufactured for predictable properties and sterility. Like natural वाले जितने भी होते हैं, like we don't have any control on them ना. So simply जैसे है वो उनसे ही काम चलाना पड़ता है. But if we want to have some desirable ideal properties for any surgery or any tissue, तो सिंथेटिक वाले अच्छे होते हैं. Those are the best ones. So उसमें आते हैं polyglycolic acid, that is PGA. It is a synthetic suture material. So it's absorbable and it is used for soft tissue closures. Okay. So polyglycolic acid is a synthetic absorbable suture material. Then we have synthetic nylon, which is non-absorbable monofilament, and it is used for the high tensile strength. इसकी tensile strength high होती है. Then we have polypropylene. It is also a synthetic suture material. It is also non-absorbable and it is ideal for the precise approximation. Polypropylene. Then also we have some coated sutures. The coated sutures they are like used to reduce friction and to minimize tissue trauma. Okay. So say examples है coated Vicryl, that is polygalactin 910, and they are often used in oral surgeries. क्योंकि मूवमेंट ज्यादा होती है, ठीक है, ओरल सर्जरीज में रहती है. अदर सर्जरी जो होती है दैट कैन बी जस्ट लाइक हैंड या अपर लिम लोअर लिम की हुई अगर, या एब्डोमेन या चेस्ट की हुई, बैक की हुई, तो दैट कैन बी जस्ट लाइक लेट्स से इमोबिलाइज, उसे रखा जा सकता है. बट माउथ जो है बेसिकली उसकी सर्जरीज जो होती है एनीथिंग इनसाइड माउथ और आउटसाइड माउथ बट नियरर टू द ओरल कैविटी, टंग, मसल्स वगैरह जितने भी कुछ होते हैं, सो दे कॉन्स्टेंटली गो अंडर मूवमेंट, उनकी मूवमेंट्स होती रहती है. ओके. सो दैट्स व्हाई कोटेड विक्रिल जो होता है इट इज ऑफन यूज बिकॉज इट्स लाइक एक तो वो सिंथेटिक तो है ही, फ्रिक्शन कम कर देता है ड्यूरिंग मूवमेंट्स एंड इट हेल्प्स ऑल्सो it reduces the other risk factor also for wound healing ना. तो suture needles के बारे में देख लेते हैं अभी फिलहाल. So suture needles are designed for the specific applications based on their shape, point and curvature. Okay. So types of needle by shape हम देख लेते हैं. Like there are straight needles. They are used for easily accessible areas. मैंने शायद यूज की स्ट्रेट नीडल डेंटल क्लिनिक में, घर पे को हो जाती है कभी कभार. कर्व नीडल्स दैट इज कॉमनली यूज्ड इन डेंटिस्ट्री व्हिच अलाउ प्रिसाइज प्लेसमेंट इन कन्फाइंड स्पेसेस. ओके. अब टाइप्स ऑफ नीडल्स बाय पॉइंट रहते हैं उसके, ऑब्वियसली टू पियर्स, एक साइड से दूसरे साइड जाने के लिए, टू क्लोज द वुंड. सो दे आर टैपर्ड नीडल्स which are ideal for the soft tissues because they minimize trauma because they are tapered. Okay. While there are cutting needles, so they are triangular, they are having triangular point and they are used for the dense or fibrous tissue like gingiva. ठीक है. अब उसके कर्वेचर्स होते हैं, मोस्टली 1/4 सर्कल होता है, 3/8 सर्कल होता है, हाफ सर्कल होता है. सो हाफ एंड 3/8 सर्कल they are commonly used in the oral surgeries. While 1/4 circle जो है it is used in some confined areas. Classification तो हमने देख लिया, like absorbable, non-absorbable, because like absorbable are degraded and they are absorbed by the body, while non-absorbable they must be removed manually. वो एक डिफरेंस हो गया. मोनोफिलामेंटस वर्सेस मल्टीफिलामेंट देख लेते हैं. सो मोनोफिलामेंट जो भी होते हैं दे आर सिंगल स्ट्रैंडेड. they also have like minimal tissue damage, drag करते हैं but they are difficult to handle also. ठीक है, monofilaments जो होते हैं. while multifilaments they are braided and they have better knot security but they also have higher tissue drag. Okay, so monofilamentous versus multifilamentous, ये भी एक अच्छा खासा इसमें टॉपिक कवर हो गया. Absorbable sutures basically they are broken down. How? So they are broken down by enzymatic or hydrolytic processes
and commonly used for the tissue that heal quickly. So catgut is a natural suture material and which is absorbed in 7 to 8 days only. Okay. While Vicryl, that is polygalactin 910, it's a synthetic, but it's absorbed in 30 to 90 days. So जो tissues ज़्यादा time लेते हैं heal होने के लिए, तो Vicryl is actually used 1 month to 3 months का, जिसमें wound healing का period रहता है. So non-absorbable sutures फिर क्यों use करते हैं? Because they remain in the tissue until they are removed and they provide long-term support for slow healing tissues. Okay. तो सिल्क उसमें से एक है which is natural, easy to handle, but it's a non-absorbable suture. और nylon है, polypropylenes है, they are also synthetic ones and they are used for the high tensile strength. आप suture material के sizes भी देख लेते हैं, like उसका notation होता है, they are denoted by the numbers of zeros, that is 40, 50, that kind of thing. So commonly used sizes जो है suture materials के वो देख लेते हैं. So 40, 50 they are suitable for oral and periodontal tissues, and 60 they are used for the microsurgeries or delicate tissues. इसका थोड़ा सा शायद मैंने पढ़ा था कुछ, if I can remember correctly, तो like जैसा नंबर बढ़ता है उसका like size and diameter and thickness of that particular thing reduces ना. तो 60 obviously microsurgery के लिए यूज होंगे, 40, 30, 50 जो होते हैं like which are thick, so they are suitable for oral and periodontal tissues. Okay. Conclusion simply ये है कि like the appropriate selection of suture material and the needle type depends upon the specific clinical scenario. Okay. So including the type of tissue, healing requirements, and ease of handling. So a thorough understanding of these suture characteristics ensure optimal healing and optimal patient outcomes. Okay. बुक्स हम देख लेते हैं, कुछ है लाइक बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वुंड क्लोजर इन डेंटिस्ट्री, ये बुक में से रेफरेंस लिया गया है इसका, एंड डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी जो रहती है उसके उसके ऊपर से लिया गया है. देन वी आल्सो हैव अ सेपरेट बुक ना, मेडिकल इमरजेंसीज इन डेंटल प्रोसीजर, डेंटल सर्जरीज, डेंटल प्रैक्टिस, वो भी एक अच्छा खासा सेपरेट बुक है. एक्सोडोंशिया का भी सेपरेट बुक है in which there are lot of instruments are given ना, तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी वो काफी अच्छा है ये दोनों बुक पढ़ना. not always like text is there, instruments रहते हैं, simple से रहते हैं instrument, but we cannot actually identify them in exam. या कभी कभी इतना confusion होता है कि पता होता है but still we आंसर हम गलत कर देते हैं. So in order to make each and every answer correct, each and every question correct, तो image based भी अगर कुछ बुक्स होगी या जो भी बुक्स है उसमें से आप इमेज भी, डायग्राम भी केयरफुली रीड कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो दैट इज अनदर लेट्स अ गुड थिंग. अब इमरजेंसी ट्रक जो ट्रे है दैट वाज द टॉपिक, सो आई जस्ट थॉट कि मेडिकल इमरजेंसीज का हम देख ले. सो इमरजेंसीज कैन अराइज अनएक्सपेक्टेडली in dental practice, ranging from the mild allergic reactions to life-threatening anaphylaxis or even cardiac arrest. So a well-prepared emergency drug tray, it ensures a rapid and effective management of these situations. कौन सी? Cardiac arrest, anaphylaxis, or sometimes mild allergic reactions. And they they basically like save lives, no? So it's important. So objective है simply understanding the significance of emergency drug tray in dental clinic, learning about the essential drugs included in that particular emergency drug tray, discussing the indications and administration routes for these drugs. Okay. और proper organization and maintenance जो भी होता है emergency drug tray का, because they should be actually kept एक्सेसिबल तो होना ही चाहिए. ऐसा नहीं कि सभी अच्छी चीजें रखी गई है बट दे आर नॉट एक्सेसिबल ड्यूरिंग इमरजेंसी, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ दैट. या एक्सेसिबल है बट दे आर एक्सपायर्ड, सो दैट इज नॉट आल्सो गोइंग टू हेल्प, और इट विल श्योरली like
वर्सन कंडीशन, कैन वर्सन द कंडीशन, एग्जिस्टिंग लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, माइल्ड भी हो सकती है, उसको और वर्स कर सकती है, दे आर नॉट प्रॉपरली मॉनिटर्ड। एक्सपायरी डेट वाले सभी इमरजेंसी ड्रग के ड्रग्स एक्चुअली प्रॉपरली बायोवेस्ट मेडिकल जो भी कुछ होता है उसमें रख देने चाहिए। सो बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ इमरजेंसी ड्रग ट्रे हम देख लेते हैं। सो डेंटल इमरजेंसीज में अकर ड्यू टू द एलर्जिक रिएक्शंस, एनाफिलेक्सिस, or it may be due to syncope, also known as fainting. Asthma attacks can be there, and different cardiac issues related to the angina या myocardial infarction या hypoglycemia भी हो सकता है. So a well-stocked and accessible emergency drug tray ensures a prompt intervention, minimizing the risks and complication. Okay. So these drugs can be categorized based on their indications. So simply drugs for the allergic reaction देख लेते हैं. Adrenaline or epinephrine, an indication for that is like anaphylaxis. और उसके डोजेज जो है 0.3 to 0.5 मिलीग्राम intramuscularly IM for adults, and for children 0.01 mg per kg for kids. Okay, adrenaline का. Then also we have a second drug for the allergic reaction. So it is diphenhydramine or chlorpheniramine. So it's again indication है इसका mild to moderate allergic reaction, and doses जो है उसके 25 to 50 milligrams intramuscular or orally. Then we have specific drugs in the emergency drug tray for the respiratory emergencies. So उसमें से first वाली है salbutamol inhaler. इंडिकेशन ऑब्वियसली अस्थमा अटैक्स एंड ब्रोंकोस्पाज्म अगर हुआ तो, एंड डोजेस उसके रहते हैं सिंपली 2 पफ्स लाइक 100 माइक्रोग्राम्स पर पफ. सो 200 माइक्रोग्राम दे सकते हैं साल्ब्यूमेटॉल इनहेलर्स. ओके. Then we have hydrocortisone, which is injectable drug used for the respiratory emergencies in dental clinics. So indication simply severe asthma और एनाफिलेक्सिस हो सकता है, और उसके डोसेज भी सिंपली वही है 100 to 200 मिलीग्राम्स इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस, आईवी भी दे सकते हैं उसको. Then moving towards drugs for the cardiovascular surgeries, so nitroglycerin, that is which is given by the sublingual tablet और स्प्रे भी दे सकते हैं, and indication for that nitroglycerin is angina और myocardial infarction. और डोजेज उसके बहुत छोटे होते हैं 0.3 to 0.6 मिलीग्राम sublingually, and they are repeated every 5 minutes, but maximum 3 doses only. So nitroglycerin via sublingual tablet or spray in angina and myocardial infarction, and they are given 0.3 to 0.6 milligram only sublingually. Maximum 3 doses can be given, and they are repeated every 5 minutes. Okay. So 0.9 to 1.10 milligram दे सकते हैं within 15 minutes. Okay. Then we have aspirin in the form of chewable tablets. तो इंडिकेशन उसका है सस्पेक्टेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन, और डोजेस है एस्पिरिन के 160 to 325 मिलीग्राम ओरली, और मे इट कैन बी च्यूड. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्पेक्टेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन? सो चेस्ट पेन होता है तो सिंपली पेशेंट जो होता है उसके हैंड्स जो होता है वो फोल्ड करता है या डायरेक्ट करता है हार्ट की तरफ. सो दैट इज अ सस्पेक्टेड केस ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन. सिंपली फेंटिंग में पेन नहीं होता, डिजीनेस हो जाता है, पेशेंट सिंपली लूज हो जाता है डेंटल चेयर पे, उसका नेक वन साइड या हो सकता है टिल्ट, आईज क्लोज हो जा सकती है, कभी कभी आईज क्लोज भी नहीं होती बट हाफ ओपन रहती है. तो नॉट इन केस ऑफ लाइक मायोकार्डियल इंफार्क्शन. चेस्ट पेन जो होता है तो एकदम सीवियर पेन होने की वजह से आईज एकदम क्लेंच जैसे फोर्सफुली जैसे बंद करते हैं वो टाइप का. तो दीज आर let's say different simple things that can be actually observed and monitored when having these type of emergencies while doing the dental treatments. Then obviously if patient is subject is having diabetes or maybe hypoglycemic drug, जैसे हमने रिसेंटली कवर किया था, तो उसमें कुछ ड्रग्स जो है लाइक दे हैव पर्टिकुलर साइड इफेक्ट ऑफ लाइक हाइपोग्लाइसेमिया, तो वो भी एक चीज हो सकती है. सो फॉर दैट ग्लूकोज टैबलेट और जेल कैन बी एडमिनिस्टर्ड
और उसके डोजेज जो होते हैं सिंपली 15 to 20 ग्राम्स ओरली भी दे सकते हैं, या सिंपली डेक्सट्रोज जो होता है 50%। इन सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया दैट कैन ऑल्सो बी लाइक गिवन। तो 20-50 ml का आईवी बोलस दे सकते हैं इन डेंटल ट्रीटमेंट, अगर हाइपोग्लाइसीमिया सस्पेक्ट हो रहा है, इफ पेशेंट हैज गिवन द हिस्ट्री ऑफ दैट थिंग। कौन सी वाली? anti-diabetic medications की। and if the electronic blood glucose monitor is actually available, that is a quite good option in case of these things की अगर जल्दी ही आपको prick करके simply glucose monitor करना है कि whether it's like hypoglycemic or not, अगर आपने IV line लगा दी है when patient is having that particular complication, तब तक IV भी लगा दी है आपने, blood sugar level is also checked, पेशेंट की केस हिस्ट्री फिर से रिवाइज करके whether particular individual having let's say cardiovascular disease, seizures, बाकी कुछ, तो that is a very important thing to do in practice also. Glucagon is the second drug which is indicated in severe hypoglycemia also, but with unconsciousness. और डोजेस है ग्लूकागॉन के 1 मिलीग्राम IM और सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं। और सिंपली ड्रग्स फॉर द सिंकोप, ऑब्वियसली अमोनिया इनहेलेंट्स दे सकते हैं, वासोवेगल सिंकोप बहुत बार हो जाता है, एंड 1 एम्पूल जो होता है अमोनिया इनहेलेंट्स का, दैट कैन बी जस्ट लाइक गिवन। कन्वर्जेंस हो सकते हैं बहुत बार, किड्स में होते ही है वो, इफ दे आर लाइक स्पेशल चाइल्ड, और उनको लग रहा है कुछ डिलीवरी के टाइम या प्रेगनेंसी के टाइम में कुछ मेडिकेशंस दी गई होगी, तो अर्ली लेट्स से नेटल पीरियड में वो साइन सिम्टम्स दिखते हैं, सो दोज चिल्ड्रंस हैव टू बी वेरी वेल टेकन केयर ऑफ व्हाइल डूइंग ट्रीटमेंट्स। जो बाइट ब्लॉक्स रहते हैं सिंपली वो लगा सकते हैं, बिकॉज सीजर्स में ऑब्वियसली उसकी भी टंग, पेशेंट की भी टंग च्यू हो सकती है, कट हो सकती है, डैमेज हो सकती है, सडनली माउथ क्लोज हो जाने की वजह से अगर आपके माउथ दांत के बीच में, तो वो भी कट हो सकते हैं। So that's a very very bad situation for a dentist. Patient is having seizure with mouth closed and your fingers are actually into the patient's mouth. तो आप ही बचाने वाले हो, तो अगर आप ही फंसे होंगे तो आप कैसे उसको बचाएंगे? So it's very good to have assistant while doing these type of medically compromised or special children's जब हम करते हैं। So it's very good to have a dental assistant with good knowledge of emergency drug kits। और सिंपली बाइट ब्लॉक रहते हैं डिफरेंट साइजेस के, विच आर पर्टिकुलरली यूज इन द थर्ड मोड सर्जरी। अगर लगता है कि बहुत ज्यादा देर ऑपरेट करना पड़ रहा है एंड पेशेंट इज नॉट एबल टू ओपन कीप देयर माउथ ओपन फॉर लॉन्गर टाइम, तो सिंपली बाइट ब्लॉक्स पीछे मोलर साइड्स में दे देते हैं डेंचुलस पेशेंट्स में, सो पेशेंट कैन रिलैक्स, मसल पे स्ट्रेस नहीं आता, एंड यू कैन ऑल्सो ऑपरेट ऑन द अदर साइड। सो दैट इज द थिंग। उसमें कभी कभी एडिशनल इमरजेंसी आइटम्स भी होते हैं, सिंपली ऑक्सीजन सिलेंडर्स रहते हैं विथ मास्क फॉर द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और हाइपोक्सिया, डिफाइब्रेटर भी हो सकते हैं अवेलेबल इन द हेल्थ केयर फैसिलिटी दैट टर्शरी केयर फॉर कार्डियक अरेस्ट, सिरिंजेस और नीडल्स भी होती है फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, टॉर्निकेट्स होते हैं फॉर आईवी एक्सेस और कंट्रोल ब्लीडिंग, एंड स्टेराइल गेज एंड बैंडेजेस फॉर वुंड मैनेजमेंट। सो ये सब चीज है। शायद मैं स्टॉप कर देता हूँ, कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, शादी चल रही है, शायद किसी की कोई बहुत खुश हो रहा है, बाराती नाच रहे हैं, तो वी विल बी जस्ट लाइक, हम भी खुश हैं उनके लिए, ठीक है। लाइक हैप्पी मैरिड लाइफ सभी को, जो इस साल होने वाले हैं या नेक्स्ट साल होने वाले या ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उनकी भी एनिवर्सरीज होती होगी इस सीजन में। सो हैप्पी मैरिज सीजन, विंटर के साथ में क्रिसमस भी है। सो वंस द लाइक इट्स साउंड और बैकग्राउंड नॉइज इज लाइक जस्ट लाइक मिनिमाइज ना, वी विल स्टार्ट अगेन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट।